मेरी उम्र 19 साल है। मैं दिल्ली में एक दूध की दुकान पर काम करती हूँ। मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। वह कोठी में झाड़ू पोछे का काम करती है। मैं एक छोटे कद की हूँ, लेकिन मेरा सीना बड़ा हो गया है, इसलिए मेरी वो बड़ी बड़ी सी लगती है। मैं जिस दुकान में काम करती हूँ, उस दुकान का मालिक तो बहुत अच्छा आदमी है। मैं हमेशा उसके घर भी आती जाती हूँ, और मालकिन मुझे अपने बेटी की तरह मानती है। दुकान पर एक लड़का और भी काम करता है। हम दोनों बड़ी मेहनत से हर कस्टमर को देखते हैं। मैंने शुरू से ही नोटिस किया है कि मेरे वहां पर आने से कस्टमर ज्यादा ही आते हैं। एक दिन दुकान पर दूध नहीं आया था, तो दुकानदार ने बोला कि बेटी जाओ एजेंसी से दूध लेकर आओ। तो मैंने साइकिल पर बोरी ले ली और मेरी दुकान से 2 किलोमीटर के दूरी पर एजेंसी थी। मैं साइकिल चलाते हुए जा रही थी तो मेरे दोनों सेब हिल रहे थे और रास्ते में लोग मुझे ही देख रहे थे। मैं नाक में छोटी सी बाली पहनती हूँ तो मेरा चेहरा और भी अच्छा लगता है। एजेंसी में पहुँचते ही मैं बोली, दुकान में दूध की सप्लाई क्यों नहीं गई? वहाँ पर बैठा आदमी तो बड़ा रंगीला था। मुझे देखते ही बोला, तुम्हारे पास दूध की कमी है क्या? मैं समझ गई कि वो कुछ और ही बोल रहा है। फिर मैं उसको इग्नोर करके बोली, दूध नहीं गया आज मेरी दुकान पर। तो वह हाथ से इशारा करते हुए साइड में पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए बोला, तो मैं बैठ गई। वह 45 साल के आसपास का था। उसकी नजरें मेरे लिचियों पर ही गड़ी हुई थी। दुकान से कस्टमर भी चला गया था और मैं अकेली हो गई। दुकानदार बोला, कितनी सैलरी देता है तुम्हारे सेठ? मैं बोली, कितने भी देते हो, तुमसे क्या मतलब? मैं जरा सीधी बात करने वाली लड़की थी। कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ, इसलिए लोग मुझे चुलबुली बुलाते हैं। दूसरी बार उसने पूछा, कितने पैसे मिलते हैं बताओ ना, मुझे भी एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो मेरे दुकान पर काम कर सके। मैं बोली, मुझे 9,000 मिलते हैं। तो वह मुस्कुराया और एक बार मेरी ओर देखा और कुर्सी से उठकर मेरे पास आकर बैठ गया और बोल, मैं 40,000 देने को तैयार हूँ, एक दिन के लिए मेरे पास काम कर लो। मुझे आश्चर्य लगा, मैं उसके बात समझ रही थी। मैं बोली, दोबारा बोलो, तुमने क्या बोला है? तो उसने वही बात दोबारा बोली। मैं सोचने लगी कि 40,000 बहुत होते हैं। वैसे मैं 1 घंटे के लिए यहाँ आई हूँ। मैं उठकर सेठ के पास जाकर बैठ गई और सेठ के हाथ में अपना हाथ रख कर बोली, सेठ जी 40,000 के लिए तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगी। सेठ घबराते हुए बोला, क्या बोल रही हो? तो मैं उनको बोली, अरे मजाक कर रही हूँ। और मैं बोली, सेठ जी 40,000 मेरे लिए बहुत है। अगर तुम चाहो तो 40,000 के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सेठ समझ गया कि लड़की चुलबुली और चालू भी है। वह अपना हाथ मेरे गर्दन पर रखकर बोला, ठीक है, 10 मिनट रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। लगभग 12 बजने वाले थे। उसने मेरा सारा दूध एक बोरी में पैक करके रख दिया और मुझसे बोला, आओ अंदर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी लो। मैं सोची, चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। प्यास लगी थी, इसलिए वह मुझे दुकान के पीछे ले गया, जहाँ पर सारा दूध स्टॉक में था। उसमें कोई आता जाता नहीं था। वहाँ पर एक छोटी सी बेड पड़ी थी। उसने इशारा किया, आओ बेड पर बैठो। मैंने कहा, क्यों? तो वह बोला, आपको 40,000 चाहिए ना? मैंने सर हिलाया और उसके बेड पर बैठ गई। 2 मिनट के बाद सेठ 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। एक मुझे दिया और एक खुद भी पीने लगा। वह मेरे बदन को घूरे जा रहा था। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अचानक मुझे लगा कि चक्कर आ रहा है। शायद उसने कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी थी। अब मुझे नींद आ गई। मैं 10 मिनट के बाद होश में आई तो मैंने देखा कि मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके थे और मेरी टांगें फैली हुई थी। मेरी टांगों में जैसे दर्द हो रही थी और सफेद सफेद कोई पदार्थ आ रहा था। और बाद में मुझे समझ में आया कि सेठ जी ने मेरे साथ वह सब कर लिया जिसकी वह बात कर रहे थे। अब सेठ ने मुझे 40,000 दिए और मैं वहां से चुपचाप चली गई।